हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो आज हम महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और एमएससीटी के बारे में बात करने वाले हैं। यार, अगर तुम प्लान कर रहे हो यहां से एमबीए इंजीनियरिंग फार्मेसी, सो यहां पर तुम्हें एमएससीटी के देना होगा। एमबीए पर डेडिकेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे तुम यहां पर ये देके कौन कौन से कॉलेजेस को ले सकते हो। लेकिन आज हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली और फार्मा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट, स्टेट लेवल ये कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन है। जैसे कि हमने बताया था, कॉमेट के क्या है, स्टेट लेवल है। यहां पर बेगजी क्या है, स्टेट लेवल है। यूपीएसडब्ल्यू क्या है, स्टेट लेवल है। अब यूपीएसडब्ल्यू हर स्टेट क्या है, काउंसलिंग कराती है, राइट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग होती है। एक होती है सेंट्रल काउंसलिंग, जैसे हो गया जोसा, ये आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए होगी। लेकिन अब महाराष्ट्र के कॉलेजेस चाहिए भैया, टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो वहां पर एमएससीटी बॉडी कराएगी। एमपी में, मध्य प्रदेश में चाहिए तो एमपीडीटी कराएगी। अगर आपको गुजरात में चाहिए तो जीयू जेसीईटी कराएगी। अगर आपको वहां पर कॉमेट का अलग होगा, यहां पर बेगजी का अलग होगा। तो हर स्टेट एक बॉडी होती है जो वहां पर काउंसलिंग कराती है उस स्टेट के कॉलेजेस के लिए। कई स्टेट यहां पर क्या करते हैं, खुद का एग्जाम भी कराते हैं, तो उसी एग्जाम के बारे में। और कई स्टेट आजकल जेई मेन को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर वो खुद का एग्जाम नहीं कराते हैं तो। लेकिन महाराष्ट्र क्या कर रहा है, खुद का एग्जाम करा रहा है। तो इसने बोला कि भैया हम 85% या 90% बच्चे कहां से लेंगे, इसी एग्जामिनेशन से लेंगे। 10% चलो हमने जेई मेन्स वाले बच्चों को भी हम ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां एक से बढ़कर एक जबरदस्त कॉलेजेस है भैया। हाँ, कहां, महाराष्ट्र में। सो मुंबई हो या फिर पुणे हो, अगर यहां पर जाना है, सपना देख रहे हैं पढ़ने का, तो तुम्हें फिर ये एग्जाम भैया देना ही चाहिए। क्योंकि अगर ये एग्जाम नहीं दोगे तो एक अच्छा कॉलेजेस नहीं मिल पाएगा तुम्हें। किसके लिए होता है, बीटेक और फार्मा कोर्सेज के लिए। किन कॉलेजेस के लिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कई प्राइवेट में ना कुछ ऐसी ब्रांचेस है जहां तो हमें वही एडमिशन मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मतलब जस्ट पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर एक अच्छी ब्रांच के लिए इसमें एक अच्छी रैंक लाना बहुत जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम वो पूरी डेप्थ में बात करेंगे। किसके बारे में, एमएससीटी के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, थोड़ा आगे पीछे होती रहती है, तो आपको देखना है फरवरी 10 में कहीं ना कहीं इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एमएससीटी एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च है भैया। मतलब अभी भी टाइम है, तो जल्दी से जाओ। अगर नहीं भरा है तो भर दो जाके, क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर तुमने जेई मेन दिया है, राइट, सो तुम्हें जेई मेंस के बाद यहां पर तुम्हें एक बिट सेट दे देना चाहिए। और अगर बिट सेट, या तो तुम बिट सेट, राइट, कॉमेट के और एमएससीटी, ये चार कॉलेजेस को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं। अब तुम समझ लो कि तुम्हें कौन से यहां पर देना है, एटलीस्ट 2-3 तो दो भाई साहब इनमें से। तो ये टॉप 5 एग्जामिनेशन में से है अगर तुम प्लान कर रहे हो इंजीनियरिंग का। क्योंकि भाई साहब बाद में अगर एग्जाम निकल गया तो बाद में से अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चिग गई खेत, तुम्हारे हाथ से भी सारी चीजें निकल जाएंगी। इसलिए एग्जाम देना जरूरी है। कई बार उड़ के लग जाती है, जी हाँ, ढक जाती है। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से फॉर्म भर दो इसका, अगर नहीं भरा है। सो एमएससीटी एडमिट कार्ड की बात करें तो 4th वीक ऑफ अप्रैल में लगभग आ जाएगा। और अगर एग्जाम डेट की बात करें तो अभी तक निर्धारित नहीं है, लेकिन यहां पर मई 2 में ये आ जाएगी। और अगर हम बात करें आंसर की कि आपने जो यहां पर करके आए हो आंसर कितने सही है, कितने जवाब गलत थे, ये सब आपको पता चल जाएगा। एक आंसर की रिलीज हो जाएगी 4th मई ऑफ, कहीं ना कहीं 4th वीक ऑफ मई में। अगर हम रिजल्ट डेट की बात करें तो 1st वीक में जून में चला जाएगा। और काउंसलिंग तो भैया क्या कहने, जुलाई अगस्त, अगर ना ही नाम ले तो अच्छा है कि पिछले 2 साल का रिकॉर्ड दे दे। देखिए हम तो 2020 में तो भाई साहब ये दिसंबर तक में भी काउंसलिंग के लाले पड़े हुए थे, हो रही है नहीं हो रही, यही कंफ्यूजन था। और उसके बाद काउंसलिंग का नहीं बोल सकते, ये डेट सेट कितनी भी दे दें। लेकिन ये यहां पर क्या है कि महाराष्ट्र में एक अलग ही बॉडी है जो इसको कंडक्ट कराती है। सो ये हमेशा लेट लतीफी के लिए यहां पर नॉन है। हम ही खुद परेशान होते भैया, तो हम तुम्हें क्या बता दें यार, हमारी खुद यहां पर पड़ी हुई है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, राइट, कई बार हमने, पिछली बार भी हमने एक तारीख पे तारीख बदलती हुई देखी, इसलिए मैं झूठा कमेंट नहीं करूंगा, राइट। कैंडिडेट मस्ट नॉट देयर अपर एंड लोअर एज, यहां पर क्योंकि एज जो है ना, लिमिट में अपीयर फॉर द एग्जाम बट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड 12th। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एज मैटर नहीं करती।
एज जस्ट ए नंबर हेयर, राइट? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, यहां पर एज मैटर नहीं करेगी, लेकिन 12th में 45 जरूर आपका होना चाहिए। नो एज लिमिटेड महाराष्ट्र सीईटी और इंडियन नेशनल होना चाहिए, बहुत जाहिर सी बात है, हम तो यहां पर है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड मार्क्स, राइट? सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें कि कितने आपके यहां पर नंबर होना चाहिए, तो देखो यार, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही कॉलेज जिसको आप टारगेट कर रहे हो। तो मान लीजिए वहां पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले रहे हो तो आपको एक टॉप लेवल की यहां पर रैंक चाहिए होगी, लेकिन वहां पर कोई एरी गेरी सी ब्रांच ले रहे हैं जिसे कोई भट्टे के भाव पूछ नहीं रहा है, तो वहां पर आपका बहुत ही कम ब्रांच में हो जाता है। सो बीटेक के लिए करें, राइट? 5 हायर सेकेंडरी आपको पास करनी होगी, जाहिर सी बात है। सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, राइट, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अलोंग विद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। सो बायोलॉजी से आप क्या कर सकते हो? फार्मेसी कर सकते हो अगर आप दे रहे हो। तो बेसिकली इन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि फार्मेसी के लिए, क्योंकि यहां आर्किटेक्चर वाले भी इस एग्जाम को देते हैं, इंजीनियर वाले भी देते हैं और फार्मेसी वाले भी देते हैं। तो फार्मेसी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर अगर आप बायो वाले, मैथ वाले दोनों लोग कर सकते हैं। और इनमें सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यही होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही होती है, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, राइट, ह्यूमन एनाटॉमी, तो ये सारी चीजें ही होती है। तो बड़ा जबरदस्त कोर्स है, उसके बारे में भी हम डेप्थ में बात करेंगे, राइट, इसके बारे में भी कभी। यहां पर देखिए एटलीस्ट आपके 45% होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी में हो तो 40% कंसीडर कर लिए जाते हैं। सेम यहां पर भी ऐसी है कैटेगरी वाइज। अगर हम फार्मा डी, डिप्लोमा फार्मा डी क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये बैचलर इन फार्मेसी। तो देखो यार, महाराष्ट्र में क्या है, एक नियम भी बन गया कि अगर तुम्हें मेडिकल स्टोर खोलना है तो भैया तुम्हें फार्मा की डिग्री, फार्मासिस्ट होना चाहिए। फार्मासिस्ट कैसे बनोगे? फार्मेसी की डिग्री होना चाहिए, और डिग्री के लिए एक पीसीआई होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे रिकॉग्नाइज कॉलेज से ही आपको करा होना चाहिए, नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पर ज्यादातर लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद क्या होता है कि 2 साल का डिप्लोमा करेंगे, डिग्री सिग्री मिली, फार्मासिस्ट हम बन गए और मेडिकल स्टोर यहां पर हम खोल सकते हैं। तो मतलब इस पर्पज से ज्यादातर लोग यहां फार्मा डी कर रहे होते हैं। और यहां अगर बैचलर डिग्री करना चाहते हो, जैसे किसी को एम फार्मा भी कर सकते हो, फिर पीएचडी लेवल भी कर सकते हो। एम फार्मा आप स्पेसिफिक ब्रांच में कर सकते हो, कोलॉजी, कोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी, राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सब अलग अलग चीजें। अभी इस पे डेप्थ में कभी जाएंगे हम, लेकिन यहां पर अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं इंजीनियरिंग के ऊपर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो इंजीनियरिंग का था। चलिए, सो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टेप बट क्रिएटिंग महाराष्ट्र सीटी लॉगिन क्रेडेंशियल, ये सारी चीज आपको करना है। अब मैं चाह रहा था कि आपको एक फिल करके बता पाऊं, लेकिन अभी तक क्या है कि भैया जैसी ओपन होगा, किसी स्टूडेंट के आएंगे तो हम वो भी बता देंगे आपको। फिलिंग महाराष्ट्र सीटी एप्लीकेशन फॉर्म, और यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी होती है? कम टू द पॉइंट हम आ जाते हैं, 800 रुपया फॉर जनरल स्टूडेंट। अगर आप यहां पर देखिए क्लास बनाई गई है, राइट, जैसे अगर आप यहां पर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है या कुछ भी है, 800 रुपए देना है। अगर एनटी है या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में है, अलग अलग यहां पर कैटेगरी दी है, एससी में हो, एसटी में हो, बीजेडीटी, तो इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या क्या ये है कैटेगरी, आप देख सकते हो। 600 रुपये मात्र में आपको हो जाएगा। लेट रजिस्ट्रेशन फीस भी यहां पर 500 रुपए रखी गई है, मतलब अगर आप नहीं भर पाए तो आप बाद में भी भर सकते हो लेट फीस के साथ। डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का हम गाइडेंस दे देते हैं। फोटोग्राफ जो 15 केबी टू 50 केबी में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, सिग्नेचर भी इसी में होना चाहिए, आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, ऑनलाइन मोड होगा, 180 मिनट का टोटल एग्जामिनेशन होता है। यहां पर सारे सब्जेक्टों को मिलाकर क्वेश्चन पेपर टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप का होता है यहां पर। और अगर हम टोटल क्वेश्चन पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करें तो 150 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 200 नंबर का होता है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप फार्मा के लिए जा रहे हो तो अलग से 200 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से रैंकिंग बनेगी। इंजीनियरिंग का आप प्लान कर रहे हो तो 150 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से आपकी रैंकिंग बनेगी। टोटल नंबर ऑफ पेपर 1, 2 और 3, यहां पर सीधी सी बात है, पेपर 1 मैथ का होता है। आपने यहां पर गुजरात वाला भी देखा, बेबजी वाला भी देखा, वहां पर भी एक पेपर मैथ का होता है, दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। सो गुजरात में जैसे है, वहां पर क्या है, 40 नंबर का सब होता है। लेकिन अब आपने बेबजी देखा होगा तो बेबजी में क्या होता है कि यहां पर 80 नंबर का सिर्फ मैथ का ही होता है और इसका 75 नंबर का होता है। तो यहां पर भी इसी तरह से अलग अलग सिस्टम बनाया गया है, राइट। मीडियम और एग्जामिनेशन तीनों लैंग्वेज में होगा।
होगा? इंग्लिश, उर्दू, मराठी, राइट। अब मराठी में क्यों है? क्योंकि वहां की एक होम टाउन लैंग्वेज है, महाराष्ट्र की है, इसलिए। और भैया ना रखे अगर मराठी में तो समझ जाओ शिवसेना है ना, राइट। अगर हम बात करें कि यहां पर मार्किंग स्कीम की, तो आप देख सकते हो मैथमेटिक्स में, राइट, यहां पर 10 नंबर यहां पर मिलते हैं क्लास 12th के आपको मिलते हैं 40 नंबर, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने का होता है। रैंकिंग बता रहा हूं कि रैंकिंग आपकी किस हिसाब से यहां पर बन रही होती है। टोटल जो आपको नंबर मिलते हैं 100, राइट। सो एक क्वेश्चन पे आपको कितने मिलते हैं? 2 नंबर, और आपको यहां पर 100 नंबर का होता है किसका? मैथमेटिक्स का। मतलब 50 क्वेश्चंस में से आपको 100 नंबर मिलेंगे, राइट। अब यहां पर देखिए पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री में यहां पर भी कंसीडर 10% 10th किया जाता है और 40% 12th किया जाता है। अब यहां पर आप देख पाओगे कि यहां पर एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, और 100 नंबर आपको मिल रहे होते हैं। पेपर 3 की बात करें, बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी होती है इसमें, राइट। सो आप यहां भी क्राइटेरिया वो है 10th के सिर्फ 10% कंसीडर किए जाएंगे, 12th के 40। अच्छा ये है क्या? ये वो है, देखिए यार, कि आपकी जब रैंक बनाई जा रही होती है, मान लीजिए यहां पर आपकी रैंक, मेरी रैंक यहां पर 100 नंबर में से मेरे भी यहां पर 80 आ गए, और मेरे बेस्ट फ्रेंड के भी 80 आ गए, लेकिन 12th में मेरा परसेंटेज ज्यादा था, उसका कम था, तो यहां पर रैंक मेरी अच्छी आएगी, मतलब जो मेरी रैंक होगी वो उससे बेटर आएगी। इस तरीके से ये इसकी सारी फिलॉसफी होती है। सो यहां पर आपको मैंने ये चीजें बता दी है। काउंसलिंग प्रोसीजर, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीजर आप यकीन नहीं करोगे 4-4 लाख बच्चा होता है। मतलब अभी इसके बारे में हम डेप्थ बात करेंगे, तो काउंसलिंग प्रोसीजर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस कॉलेज की किस ब्रांच को कैसे हमें भरना है, उस पर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए, राइट। और काउंसलिंग में आपको सारी एक एक चीज बताऊंगा मैं महाराष्ट्र की, जैसे एमपीडीटी की हर एक वो चीज बताते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज डालना है, और उस कॉलेज की कौन सी ब्रांच डालना है, क्योंकि एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप में आती है, वहीं पर उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच टॉप से बाहर है। तो ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि ये यार कोई गाइड नहीं करेगा आपको, राइट, आपको कोई बताएगा नहीं। तो ये सारी चीजें बताऊंगा, सब्सक्राइब करके पकड़ के जकड़ के रखना है, क्योंकि यहां पर अब धांसू चीजें मिलने वाली है आपको, वादा मैंने किया था वही चीजें होगी। देखिए आप यहां पर आपको सारी चीजें ड्यूरिंग द टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सीटी काउंसलिंग कैंडिडेट मस्ट हैव द प्रोवाइड एक्यूरेट डिटेल, की सारी चीजें आपकी दी गई है। अब देखो काउंसलिंग समझना इसलिए जरूरी है, कॉन्टेक्ट से पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपने यहां पर देखा होगा क्या, कॉमेट के, सो कॉमेट के बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ऑफलाइन काउंसलिंग है, तो इसकी काउंसलिंग अलग है, क्योंकि यहां 3 लोगों को भी नहीं घुसने देते हैं। आप पापा मम्मी के साथ चले जाओ तो उनको भी आपके साथ ना जाने दे, राइट। प्रोसीजर अलग होती है। अब मान लीजिए एमपी की बात करें, जब मैं रहता हूं तो यहां पर डीटी चलता है, राइट, डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन, तो ये कोई एग्जामिनेशन नहीं कराता है, ये काउंसलिंग जरूर ये बॉडी कराती है, किसके लिए? एमबीए के लिए, फार्मेसी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन ये क्या बोलती है कि हम जेई मेन को ही एक्सेप्ट करेंगे। अब टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, टॉप लेवल में कई कॉलेज आ जाते हैं, एसजीएस, आईटीएस, डीएबी, राइट, जेईसी, एमआईटीएस, यहां पर आरजीपीबी, सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर एमआईटीएस की, माधव की, राइट, माधव ग्वालियर की 1998 में मान लीजिए ये कॉलेज जब स्टेब्लिश हुआ था, इसकी बात अगर हम करें, या एचजीएस आईटीएस की बात करें, तो इसकी कंप्यूटर साइंस की तो भैया बड़ी डिमांड है कि आपकी अगर रैंक यहां पर 40,000 है तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। हो सकता है कि आपको लाले पड़ जाए 1 लाख की रैंक के अंदर। एचजीएस आईटीएस की तो बात और ही अलग है भाई साहब, यहां पर 900 रैंक वाला, 1000 रैंक वाला को मतलब बच्चा बैठता है। तो ये अब इसको एचजीएस आईटीएस जैसे कॉलेजेस में उसको यहां पर 30,000 की रैंक में भी कंप्यूटर साइंस में लाले पड़ जाएंगे, लेकिन वहीं पर हो सकता है उसको 1.5 लाख की रेंज में भी बायोकेमिस्ट्री यहां पर मिल जाए, बायोटेक्निकल मिल जाएगी, आईपी ब्रांच मिल जाएगी, इंडस्ट्री प्रोडक्शन। तो ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज, कौन सी उस कॉलेज की ब्रांच पहले भरना चाहिए, कि कॉलेज से मैटर नहीं करता। मैं भी आपको बता रहा हूं 30,000 में आप कॉलेज में ब्रांच नहीं ले पाओगे कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज में, राइट। अगर हम यूपी की ऐसी बात करें तो यूपी में भी आप देख लीजिए, राइट, वहां पर हारकोट बटलर है, या उसके बाद आपको केएनआईटी है, उसके बाद आईटी है। सो यहां पर ब्रांचेस वाइज मैटर करता है, कॉलेज की जो रेपो है ना वो ब्रांचेस वाइज मैटर करती है। एक ब्रांच में वो बड़ा मतलब अच्छा है, वो दूसरी ब्रांच में उसमें टॉप लेवल में कुछ ऐसा है नहीं। सो ये काउंसलिंग में सारी चीजें मैं समझाऊंगा, आपको शेयर करना है इस वीडियो को, बने रहना है हमारे साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मदद हो सके। लेकिन
सब्सक्राइब जरूर करना है। और इंस्टाग्राम पर रॉथर के नाम से मेरी आईडी है, रॉथर जेलिस के नाम से जाओ, जाके जो भी अपना सवाल है पूछो, वहां बताऊंगा तुम्हें सारे सवालों के जवाब। और इसमें 6 मंथ के अंदर इस चैनल पर तुम्हारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ना सारे डाउट्स कवर कर दूंगा। अगर तुम फार्मा इंजीनियर करने वाले हो, फार्मा के लिए मैंने 100% अलग एक चैनल बनाया हुआ है, किसके लिए, मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए। सो जाओ, जाके इसको देखो, लास्ट में कांटेक्ट डिटेल और देख लो कि तुम्हें अगर किसी से कांटेक्ट करना है। बाकी नंबर तो उठाएंगे नहीं, राइट, लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहां पर अगर आप देखोगे तो इनकी, इस पे आप मेल कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, किसी पर वीडियो बनाना है, तो नीचे कमेंट कर दो भैया, हाँ हम ही बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.